आज का अध्यक्ष मंडल, अपने दादरी भिवानी जिले के सभी किसान भाइयों, माता बहनों, नौजवान साथियों, कलाकार बंधु, सबसे पहले तो मैं आप लोगों की हौसले अफजाई करता हूं कि इस मौसम के अंदर भी, बरसती बारिश के अंदर भी आप यहाँ बैठे हैं और आपकी आवाज़ दुनिया के कोने कोने तक जा रही है। आपकी जीत को कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं कि इस 85% छोटी किसानी जो अपना पेट पालते हैं, खुद का पेट भरते हैं, औरों को भी मदद करते हैं, तो वो मालिक भी देखता है जो सृष्टि को चलाने वाली जो ताकत है, इस रजवाड़ों से भी ऊपर है जो रजवाड़ों को चलाती है। मैं आपका थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इस देश की परिस्थिति क्या थी, कहाँ से कहाँ पहुँच गए और कहाँ आगे जाना है। जब 1857 के अंदर प्रथम स्वतंत्र आंदोलन जो होया, उस टाइम झांसी की रानी एक केंद्र बिंदु था उस आंदोलन का। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि हमारे में से ही जो कुछ भाई थे जो अंग्रेजों को खुश करने के लिए रजवाड़े थे, जो आपस में भाइयों की नाड़ काटते थे, इसी प्रकार एक जब भरतपुर के जाटों ने एक अंग्रेज बड़े अधिकारी को घेर लिया था, उसको 3 मुसलमान थे जिन्होंने छुड़ाने का योगदान दिया। उन तीनों को विरासत के रूप में लोहारू का नवाब, पटौदी का नवाब और झज्जर का नवाब, इन तीनों को इनाम के रूप में विरासत दी। और जब जब जरूरत पड़ी, चाहे वो पंजाब के अंदर आनंदपुर का महाराज था जिसके 365 महारानी थी, देखो इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है। 365 महारानी उसकी थी जो किले के अंदर कैद कर रखी थी, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है। और वो लोग भाइयों की नाड़ काट के, भाइयों को प्रताड़ित करके और मौज मस्ती मारते थे और अपने आका जो अंग्रेज थे उनको खुश रखते थे। और जब देश आजाद हो गया, देश आजाद होने के बाद भी आज भी ये समाज की विडंबना भी देखो, जिन्होंने हमारे ऊपर जुल्म किया, भाइयों की नाड़ काटी, उन्होंने को आज भी उसी सम्मान की नजर देखते फैलाया जाए। जब सरदार पटेल ने ये 555 रियासत तोड़ी, इनको सबको एक काम करा जिसमें एक हैदराबाद का नवाब भी था। उन्होंने कहा कि मैं इसमें शामिल नहीं करूंगा। बाहर जब मीटिंग होती थी तो भीतर गए, सरदार पटेल ने जब बुलाया तो सबसे पहले उसने दस्तक उसके ऊपर बगैर देखे ही दस्तक कर दिए। तो दूसरे रजवाड़े थे, उसको कहा कि भाई आप तो मना करे थे, मैं दस्तक नहीं करूंगा। कि बोला भाई मैं सरदार पटेल की आंखों से आंख नहीं मिला सकता। दूसरे एक जो ठाकर राजपूत था जो इस रजवाड़े में था, उसने अपनी तलवार बाहर निकाल ली। तो सरदार पटेल ने कहा इस तलवार में भीतर कर ले, आपकी इस तलवार से जो हमारे भंगी भाई हैं उनकी झाड़ू कई गुना ज्यादा बेहतर है, जो सफाई का काम आती है। तुमने क्या कराया, भाइयों की नाड़ काटी है, चोड़ा भी हो रहा है, ठाके रखते इसको अंदर में। अभी तेरे को हालात में देता हूँ, मेरे बुजुर्गों भाइयों, वही राजनीति में आगे। और आज भी उस परिवारों को, चाहे कोई सी भी सरकार रही, उन्हीं रजवाड़ों को वही आदमी राजनीति में आगे, जिस आदमी के दया नहीं है, उनके दिल में दया नहीं है, और लाखों अरबों खरबों जो दौलत इकट्ठी कर रखी थी, उसी के कारण वो बार बार सबसे ज्यादा, मुझे कहने में भी कोई संकोच नहीं, इस देश का सबसे ज्यादा गद्दार सिंधिया परिवार था। और आज उसको उसी नजर से देख रहे, जितने भी रजवाड़े थे, जिनको बड़े बड़े घर बनाते ना, बड़े बड़े दरवाजे आप बता रहे हो, कुछ नहीं, ये सारे समाज के और देश के दुश्मन थे और हमने उन्हीं को बड़ा मान लिया। सबसे बड़ी गलती ये हुई कि जो वाक्य में हकदार था, जिन्होंने कुर्बानी दी, फांसी टूटा, जेल काटी, उनको तो मौका ही नहीं मिला। उनको तो बाद में देश आजाद होने के बाद भी जेल काटी बेचारा ने, काले पानी की यात्रा झेल ली। लेकिन वही परिवार आगे उसी के कारण आज समाज नीचे से लेकर ऊपर तक वही भ्रष्टाचार, भाइयों की नाड़ काटने वाला आगे चौधरी हो गया। राजा जैसी राजा वैसी प्रजा, नीचे तक सारा सौदा बेड़ा गर्क हो गया भ्रष्टाचार। और समाज ने भी पैसे वाले को बड़ा मानने के कारण नीचे से लेकर ऊपर तक
सारा बेड़ा करके पैसे लाओ, चाहे किम में खोटा करके लाओ, भैया के नाड़ काटो, चाहे गद्दारी करो, चाहे कुछ भी करो। जो बुजुर्ग बैठे हैं पगड़ी वाले, सन 1970 तक, 70 से पहले तक अगर कोई रिश्वत लेता था, कोई कर्मचारी था, तो उसको गिरी हुई नजर से देखता था, बोले साला यो पैसे लेता है, भ्रष्टाचारी है। समाज उसको गिरी हुई नजर से देखता था। और आज 20 एकड़ का जमींदार है, उसका बच्चा का रिश्ता है, और एक तरफ चपरासी की नौकरी है, और नौकरी भी पक्की गारंटी नहीं, कच्ची होगी। 20 किलो ने छोड़ के चपरासी का रिश्ता करते हैं, भाजकर और कहते हैं भाई रिश्ता क्यों कर रहे हैं? बोले ये तो चपरासी है प्रधान जी। बोले पोस्ट चपरासी है, लेकिन ऊपर का बहुत बना ले। ये जो ऊपर का जो बना रहे ना, जो बेईमानी कर रहे हैं। अब आप ईमानदारी से देखें, जिसने भी अपने औलाद के लिए बेईमानी इकट्ठा करा, उसका रिजल्ट देखो। अपने यहाँ नजदीक से काले तेल का कारोबार था, बहुत दौलत इकट्ठी करी रेलूराम पूनिया। 1995 में उस पंचायत के अंदर में सांगवान खाप की तरफ से ताऊ जी ने मेरे को चिट्ठी दी थी, मैं गया था। तीसरी मंजिल के अंदर घुमावदार पेड़ा था, गाड़ी छत पर जाती थी। अथा दौलत इकट्ठी करी, दामाद और लड़की ने दोनों ने मिलके पूरे परिवार के 8 का 8 को गटाशे से काट दिया। सोरी जेल में पड़ी थी, वो बटे वो भाज रहा था, वो भी था गया, फांसी के ऑर्डर हो रहे। उसके बाद पॉन्टिंग चड्डा, 10,000 करोड़ का मालिक था, शराब का ठेकेदार था गाजियाबाद के अंदर। सगे भाई ने गेट पे गोली मारी। ये जो दौलत इकट्ठी करते हैं ना 2 नंबर की, इनका रिजल्ट बताना चाहता हूँ। अपने गांव में देखे, कुआं में देखे, शहर और बाजार में देखे, जिसने भी बेईमानी का कराया, भाई का खाया, उसका रिजल्ट बिना पानी घोड़ा डूबा। इसलिए जरूरी है कि हम अच्छे संस्कार के साथ, अपनी मेहनत और ईमानदारी के साथ, कितने बच्चे आईएएस, कितने आईपीएस, कितने बड़े अधिकारी जो गरीब मजदूरी करने वाले थे, उनके बच्चे बने अच्छे खिलाड़ी, गरीब घर में पैदा। कल मोखरा के अंदर एक प्रोग्राम था, उसके अंदर उन्होंने बुला रखा था। उसका पिताजी एक प्राइवेट स्कूल की बस चलाता है, और लड़की वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड मेडल लेके आई है। और डिप्टी साहब, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, उस लड़की ने पूरे टूर्नामेंट के अंदर 1 पॉइंट भी नहीं दिया विरोधी को। इतनी अच्छी गरीब घर में पैदा होगी लड़की। उन्होंने स्पेशल मेरे को बुलाया था, भाई हम तो राजनीति वाला हो तो नहीं बुलाएंगे, लेकिन सामान आपको आना पड़ेगा। मैं वहां गया था। तो मैं कहना चाहता हूँ, इस गरीबी में से ही तुलसीदास, गरीबदास, रैदास, जितने भी महापुरुष हुए, सब गरीब घर में पैदा हुए। तो गरीब अमीर इस जिंदगी का कोई पैमाना नहीं है। कर गुजरान गरीबी में दुनिया में नहीं रहना, जो दुनिया में रहना है तो अमीर और गरीब कई दिन का सौदा किस लिए खोटा कर रहे हैं। लेकिन लोग सोचते हैं वैसे उल्लू की रात जगी रहेगी। 3 चीज जिसका याद है गलत काम कर ही नहीं सकता। जिसका अपनी मौत याद है, मुझे जाना है, कोई ताकत है मेरे को देख रही है, जिसने मेरे को यहाँ भेजा है। तीसरा, मेरा अपना कर्तव्य क्या है, मेरे समाज के प्रति मेरा क्या कर्तव्य, मेरे परिवार के प्रति मेरा कर्तव्य, मेरे धर्म के प्रति मेरा कर्तव्य, मेरे देश के प्रति कर्तव्य। ये 3 चीज जिसका याद है, गलत काम कर ही नहीं सकता। गलत काम वो करेगा जिन्हें सोचे नहीं, वो उल्लू की रात जगी रहेगी। तेरा नंबर है नहीं आना, मन में ना मान रहे, वो तो वैसे ही सोचा चलता रहता है। लेकिन उसको ये नहीं पता, पहली सांस लेने से, माँ के गर्भ से बाहर निकलते ही पहली सांस लेने से जिंदगी की शुरुआत होती है। बाहर आते ही बच्चा रोता है। सांस लेना और लास्ट में सांस छोड़ना, सांस लेने और सांस छोड़ने के अंदर लास्ट में जो 20 की दूरी है, ये आपकी जिंदगी कैद लिखी। इसमें आपको करने का मौका मिलता है, आप क्या करते हो। लेकिन इसके अंदर अहंकार आ जाता है। आदमी धन का, तन का, एजुकेशन का, ज्ञान का, थोड़ा सा ज्ञान होते मानते मेरे ज्यादा कोई बुद्धि माने, थोड़ी सी ज्ञान होती साथ खवा पर के देखना आ जा। ये तो अज्ञानता है, कुछ दिन का कहना कभी अड़ा जन है वो, ये उसे बीच में और कुछ नहीं। इसके अंदर बीच में अहंकार में आके आदमी खोटा करता है, खोटा करके फिर अपना अगला जो भविष्य है, जहाँ जाना है, जिस प्रकार सुबह बचपन है, दोपहर जवानी और रात में बुढ़ापा है, मंजिल कहाँ जाने है कुछ नहीं पता। अपने उस कर्म के द्वारा आने वाले सिस्टम को जोड़ने का ये मौका मिलता है, लेकिन इसमें आदमी चूक जाता है। फिर वहीं शुरुआत होती है, 84 योनि भोगनी पड़ेगी। राजा हो, रैंक हो, घरबारी हो, दरबारी हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, कर्म की सजा से कोई बच नहीं सकता, भोगनी पड़ेगी। इसलिए पहले से ही अच्छे काम जिन्होंने करे हुए हैं, अच्छे संस्कार जिन्होंने करे हैं, वो बचपन से ही खून में मिल जाती है। दूसरी, गुरु से मिलता है, माँ बाप के संस्कार से मिलता है।
चौथी सोसाइटी से मिलता है। अच्छी सोसाइटी भी नहीं गई, खून में संस्कार भी नहीं मिले, माँ बाप ने भी शिक्षा ठीक नहीं दी, गुरु ने भी नहीं दिया, तो फिर उसका नरक अंधकार में हो जाता है। इसलिए कर्म योनि में लिया, कुछ ऐसा कर्म करके जाएं कि आने वाली पीढ़ी याद रखे। ये है जिंदगी का सार, बाकी सारा सौदा भाई जो उठा है। बड़ी बड़ी कोठी में तो बहुत पहले 86-87 तो दिल्ली में देखने लग गया था। बड़ी बड़ी कोठी, ये बड़ा बड़ा पद, ये बंगला, ये कुछ नहीं, सारा सौदा बहुत से बड़े बड़े अधिकारी आपने देखा होगा। कल परसों व्हाट्सएप पर आ रही, एक कर्नल रिटायर, मियाँ बीबी, 2 बच्चे, और दोनों को पढ़ा के कंप्यूटर इंजीनियर पढ़ा के दोनों अमेरिका के अंदर सेट हो गए। माल्य की करनी हुई, कर्नल साहब की घरवाली एक्सपायर हो गई। उसको सूचना दे दी कि भाई माताजी एक्सपायर हो गई। एक लड़का 2 में से एक आया, आके जो रस्म अदा करनी थी वो करी, और उसके पिताजी ने, कर्नल ने पूछा, तो बोला भाई आपके बड़े भाई नहीं आए, क्या बात, क्यों नहीं आए? तो वो लड़के ने कहा, जो उस कर्नल साहब का दूसरा लड़का था जो आ रहा था, उसने कहा पिताजी हमने फैसला कर लिया, जब आप शरीर छोड़ेंगे तो वो आ जाएगा, मैं नहीं आड़ पाऊंगा। मतलब दोनों ने भी उचित नहीं समझा। अब कर्नल साहब के दिमाग में आ गई भाई इनका ये फैसला है। उसने अपना एक कागज चट्ठा लिया और जितनी अपनी विरासत थी सारी, बोले बेटा, लास्ट में जब जाने लगा तो बोला बेटा एक बात सुन ले। बोले क्या बात? बोला ऐसा काम कर देता हूं तुम्हारे को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी विरासत थी वह लिख दी गौशाला धर्मशाला में, और अपनी इंग्लिश रिवॉल्वर निकाली और काट की और कनपटी पे 2 मारी गोली। बोले नहीं बेटा, तन्नाना ना उसना बता देना, आराम से करना। जिन्होंने अपनी सारी ईमानदारी के साथ पढ़ाई कराया, बच्चों को पढ़ाया कि इंग्लैंड अमेरिका में जाके सेट होंगे। मेरे बुजुर्गों भाई, जो हमारे संस्कार थे, जो माँ बापों, जो ऋषि मुनियों की संतान थी, जो माँ बाप की सेवा करके दुआ लेते थे, वो सारा सौदा, वो पढ़ाई ले बैठी, वो सारा सिस्टम भूल गया। उस आड़ा में तो देख आ भी गया, और जो ही वो अमेरिका में पैदा हुए उनमें देख भी नहीं जाएगा। बेड़ा करक। इसलिए मेरी भाइयों से प्रार्थना है, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छे तालीम, एक दूसरे के भाइयों को सहयोग करे, एक दूसरे का दिल जीते, सेवा करे। किसी की दवा ले, बद दवा मत ले। मत छेड़, किसी गरीब को रो देगा, ऊपर वाले ने सुन ली तो दुनिया से खो देगा, ये बद दवा लेके बैठ जाएगी। हिंदू धर्म के अंदर दवा और बद दवा लाखों किलोमीटर तक काम करती है, लेकिन यहाँ सिस्टम उल्टा हो रहा है। पैसे लाओ, कुछ करके लाओ, पैसे लाओ। बच्चों को भी कहते हैं व्हाट इज योर पैकेज, तेरी तनख्वाह का पैकेज क्या है? पैकेज से नारी कोई जकरा नहीं सुनने को, बेटा कोई अच्छा कोई काम करता हो बता। लेकिन सारा ध्यान पैसे की तरफ भाग रहा है, इसलिए शांति नहीं है, क्रांति हो गई है। घर में कितना धन हो फिर भी सारा खुंड बाजे हैं, के फायदे इस पैसे का? बोलना पहले भी गुजारा कराया करता, दड़ी दाना अगर दोनों बाट की खाया करता, वह कह के देखा तड़के और क्यों देखा, सकी बना रखी 100 साल की, पल का भरोसा नहीं है। तो मेरी भाइयों से प्रार्थना है, आप इसी प्रकार डटे रहिए, ये भी आपका भक्ति का स्वरूप है। ईमानदारी के साथ 8 महीने से तन से, मन से, धन से इस जनता की भलाई खातिर आप बैठे हैं। ये इतिहास आपने लिख दिया, ये साधु संतों की तपस्या से भी बड़ी तपस्या है। लोग एसी चला के कमरों में सो रहे हैं, मौज मस्ती मार रहे हैं, और आप गर्मी और सर्दी के अंदर, यहाँ ठठोरती ठंड के अंदर, बारिश के अंदर, गर्मी के अंदर पसीना बहा रहे हैं, उस समाज के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए, आने वाले भविष्य के लिए लगे हुए हैं। तो आपको जीत कंपलसरी हो गई। सरकार ने 3 कानून वापस लेने ही पड़ेंगे, दुनिया की कोई ताकत ही नहीं है। देर आए दुरुस्त आए, सरकार को मानना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, डेली दबाव बढ़ता जा रहा है सरकार के ऊपर, लेकिन हर धार्मिकता के कारण अहंकार जो पैदा हो रहा है, उसका परिणाम वैसे ही उठ के चले जाएंगे। ना ये किसान उठेगा, ना ये झुकेगा, ना ये हार मानेगा, ये जीत लेके ही जाएगा, इसके अलावा कोई विकल्प है ही नहीं। जीत कंपलसरी है, लटे रहो, लगे रहो, इसी में लगे रहो, मुन्ना भाई लगे रहो लास्ट तक। तो 2-3 नारे, जब मैं अगले बॉर्डर पर जाऊंगा 4 बजे मैंने यहाँ से जाना है, तो मैं भाइयों से प्रार्थना करना चाहता हूँ, और टोलन आते हैं भी, ये आवाज केतलाना टोल की आवाज भाइयों की जो ताकत है, मुझे खुशी है इस बात की, गर्व है, घमंड है इस बात की कि हमारे तमाम भाइयों की ताकत के कारण हिंदुस्तान के हर कोने कोने तक नहीं, विदेशों तक केतलाना टोल की चर्चा है। यह है ताकत, और वो है सब किस बात खातिर? सब भाई इकट्ठे होने के कारण।
दिल्ली बटी है भाइयों से। इसलिए हमारा जो आपस में खापों का समाज का तमाम भाइयों का जो ताना बाना इकट्ठा है, इसी के कारण ये ताकत है। अगर सब भाई इकट्ठे हैं तो ताकत बढ़ जाती है। एक झाड़ू के एक उसी एक से झाड़ू नहीं लगाई जाती है, वो लगाई जाती है, सफाई निकल जाती है, पूरी झाड़ू करती है। इसी प्रकार ये सारा समाज जुड़ के ये जो केतलान टोल का जो समाज जो सिस्टम इकट्ठा होकर बना है, इसी की ताकत है। जो लोग और भी अनुकरण करते हैं, दिल्ली के पास टिकरी बॉर्डर पर मैं जाता हूँ, ढासा बॉर्डर पर मैं जाता हूँ, सारा बॉर्डर पर जाता हूँ, जितना एकाग्रता का सिस्टम। और अब किसी की कोई शिकायत, किसी की कोई टांग खिंचाई, कोई राजनीति वाली बात और किसी प्रकार का टकराव को उनका बात आ जाती है। लेकिन केतलाना टोल की आज तक 8 महीने तक समाज के अंदर इस आंदोलन के अंदर कोई शिकायत नहीं है, सवाए भलाई को और कोई बात नहीं है। ये खुशी है, ये ताकत है। इसलिए 2-3 नारे लगाना, अपनी आवाज वहां तक बुलंद हो, पूरे बहनी आवाज वहां तक जाए। किसान एकता, किसान एकता, खाप एकता, भाईचारा एकता, नारी शक्ति, तमाम